Good morning everyone. Today we study potential energy of a system of charges. किसी भी टाइप का सिस्टम ऑफ चार्जेस, दो चार्जेस हो, थ्री चार्जेस हो, फोर चार्जेस हो या ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, तो जब ऐसे चार्जेस मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे तो उनकी वजह से उनके बीच का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब आप इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे उसके बाद आपको एग्जाम्पल 3.10, 3.11, 3.12 और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3.13, ये एग्जाम्पल आप सॉल्व कर पाएंगे। और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बुक के पीछे के उनमें से 3.13, 3.14 एंड 3.17 आप लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो आपके पास एग्जाम्पल 3.13 और 3.17 है, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके पास हैं। ये एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैं सॉल्व करके चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ से इनको स्टडी कर सकते हैं। इस टॉपिक के नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिटरमाइन की जाएगी आपके पास। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होती कब है। देखिए इसका एक जनरल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये गिलास की स्लैब है और ये आयरन का एक बॉल है। आप इस आयरन के बॉल को 1 सेंटीमीटर ऊपर से, कितना 1 सेंटीमीटर से फ्री फॉल करते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये इस ग्लास स्लैब को हिट जरूर करेगा, लेकिन इसको क्या नहीं कर पाएगा, ये ब्रेक नहीं करेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं कि गिलास की स्लैब भी वही रहती है और ये बॉल भी वही रहता है, लेकिन इस बार आप इस बॉल को ग्रेविटी के अट्रैक्शन फील्ड के अगेंस्ट, ग्रेविटी कहाँ अट्रैक्ट करती है, डाउनवर्ड, जबकि आप इस बॉल को कहाँ लेके जा रहे हो, अपवर्ड। तो आप ग्रेविटी के अट्रैक्शन फील्ड के अगेंस्ट इसको कहाँ ले गए, ऊपर ले गए। कितना ऊपर ले गए आप इसको, अप्रोक्सीमेट 10 मीटर में एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इतना ऊपर ले जाने के बाद आपने इसको फ्री फॉल किया। अब ये जब नीचे आएगा और ग्लास स्लैब को हिट करेगा, तो ये जो ग्लास का स्लैब है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले ये ब्रेक नहीं कर पाया और बाद में ब्रेक कर दिया। देखो पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम थी इसलिए इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन जैसे आप इसको ग्रेविटी फील्ड के अगेंस्ट ऊपर लेके गए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लेवल भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जब आपने इसको फ्री फॉल किया तो इसने ग्लास स्लैब को हिट किया और ग्लास स्लैब क्या हो गया, ब्रेक। इसका मतलब हमें समझ में आया कि अगर हम किसी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी डेवलप हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे तो उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है के पास। अब ये पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन कैसे करनी है, देखो पोटेंशियल एनर्जी पहले हम डिटरमाइन करेंगे फॉर 2 चार्जेस सिस्टम। कितने, 2 चार्जेस सिस्टम। आपके पास यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में मैंने कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज आर। क्लियर। आप इन्फिनिटी पे हैं और इन्फिनिटी पे आपने एक चार्ज रखा है क्या, Q1। इन्फिनिटी से इस चार्ज Q1 को आप पॉइंट ए पे लेके आएंगे। जब पॉइंट ए पे लेके आएंगे तो आपको लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि V इक्वल टू कितना होता है, W/Q0, और W इक्वल टू क्या बन जाएगा पास, VQ0। ये वर्क डन तभी कैलकुलेट होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। तो देखिए जब आप Q1 को इन्फिनिटी से A पे लेके आ रहे हैं तब यहाँ पे ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो जब Q1 को आप कहाँ लेके आओगे, इन्फिनिटी टू A पॉइंट के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। तो आप जो वर्क डन करोगे इसको लाने में डेट इज W1, वो भी कितना काउंट होगा, 0, कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक चार्ज तो आ गया Q1। ऐसे ही सिमिलरली आप कहाँ थे, इन्फिनिटी पे, और आपने चार्ज क्या रखा हुआ था, Q2। इस बार इस Q2 को आप इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हैं, B पॉइंट के ऊपर, लेकिन इस बार B पॉइंट पे लाने में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो Q1 चार्ज है ये अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करके बैठा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। Q1 चार्ज ने अब अपने ऊपर क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको Q2 को कहाँ लेके आना है, B पॉइंट पे। जब आप Q2 को B पॉइंट पे लेके आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क।
तो वो वर्क कितना होगा W2। और वर्क क्या होता है, देखो वर्क का डेफिनेशन है पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज, उस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाई ब्रिंग चार्ज, ये किसकी डेफिनेशन है, वर्क डन की। तो वर्क डन क्या होता है आपके पास, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाई बाई ब्रिंग चार्ज, W2 इक्वल टू, क्या इस B पॉइंट पे कोई पोटेंशियल हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर पॉइंट चार्ज कितना है Q और उससे R डिस्टेंस पे अगर अननोन पॉइंट कितना गिवन है P, तो उस P पॉइंट पे Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है KQ/R। तो ये इस पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल अवेलेबल होगा और वो पोटेंशियल आपके पास कितना होगा V1, क्योंकि ये Q1 चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा। और कितना होगा वो, K चार्ज है Q1 और A से B तक का डिस्टेंस कितना गिवन है R। मैंने बोला वर्क डन जो सेकंड चार्ज करेगा वो क्या होगा, जिस पॉइंट पे आप लेके आ रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल और जिस चार्ज को लेके आ रहे हो उनका प्रोडक्ट, उसका क्या लिखा जाता है, वर्क डन। W2 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है कि Q1/R मल्टीप्लाई ब्रिंग चार्ज, कौन सा चार्ज लेके आए हो आप लोग, Q2, दैट इज Q2। तो ये क्या हो गया, वर्क डन W2। अब ये जो वर्क डन है यही क्या है, एनर्जी है। वर्क डन ही क्या है, एनर्जी। अगर मैं बोलूँ कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी होगी U और वो लिखा जाएगा W1 प्लस W2। W1 कितनी है 0 और W2 कितना है K Q1 Q2/R। तो आपके पास दो चार्जेस सिस्टम के बीच के एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, डेट इज K Q1 Q2/R। अब से हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर इन्फिनिटी से आप दो चार्ज है उनको R डिस्टेंस पे स्टेबलाइज करते हैं, मतलब कि लेके आते हैं कौन सी चार्ज, Q1 और Q2, तो किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपके पास, K Q1 Q2/R आपके पास होगी। ये तो फॉर्मूला आपने लिखा किसके लिए, टू चार्जेस सिस्टम के लिए। अब देख लेते हैं इसको नोट्स में किस तरह से लिखना है आपको टू चार्जेस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की किसी चार्ज की वो इक्वल होगी किसके, उसके वर्क डन के। मैंने बोला था कि वर्क डन एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। और कौन सा वर्क डन, टू ब्रिंग द ग्रुप ऑफ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन। आप इन्फिनिटी से ग्रुप ऑफ चार्जेस को उनके प्री डिटरमाइन, जैसे मैंने यहाँ डिटरमाइन किया था A और B पॉइंट, जो पहले से ही पता है उन पॉइंट पे लाने में जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन एक टर्म है अगेंस्ट होना चाहिए किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तभी उसके अंदर क्या आएगा, वर्क डन, और तभी वो वर्क डन क्या कंसीडर किया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो आपके पास इन्फिनिटी पे थे, एक चार्ज Q1 रखा, उसको कहाँ लेके आए आप लोग, A पॉइंट के ऊपर। तो देखेंगे वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A इज 0। A पे लाने में वर्क डन कितना होगा, 0। रीजन है बिकॉज नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। सो देयर इज नो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको कोई वर्क डन भी नहीं करना पड़ा। तो जो फर्स्ट वर्क डन है वो तो कितना हो गया, 0। सेकंड देखो, अब जब इन्फिनिटी से आप Q2 चार्ज को B पॉइंट पे लेके आएंगे तो इस Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस Q1 की वजह से B के ऊपर एक पोटेंशियल भी आएगा और वो पोटेंशियल कितना होगा, K Q1/R। वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, वो कितना होगा, W2। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है ब्रिंग चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, W2 इक्वल टू ब्रिंग चार्ज कितना, Q2 लेके आ रहे हैं इस बार और B पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, और उस B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, K Q1/R। देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल के एनर्जी है, और एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है आपके पास, एक स्केलर, इससे मैथमेटिक्स डायरेक्ट ऐड कर दिया। एनर्जी वर्क डन के इक्विवेलेंट थी तो कितने वर्क डन किए, 2, W1 एंड W2। ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी के। U इक्वल टू W1 0, W2 कितना है, K Q1 Q2/R। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया फॉर टू चार्जेस ऑफ सिस्टम। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो 3 चार्जेस सिस्टम के लिए कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए इधर, फॉर 3 चार्जेस सिस्टम।
देखो 3 चार्जेस से मैं एक सिस्टम बना सकता हूँ डेट इज ट्राइंगल, बेसिकली यही बनाते हैं, और भी शेप बन सकती है। हमें तो किसी भी 3 के लिए निकालना है, फिर बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट कितना है सी। आपके पास जो ये ए पॉइंट है ये आपके पास किसी प्लेन के अंदर है, और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। आपके पास ये डिस्टेंस क्या रहने वाला है, हमने बोला कि यहाँ पे हम इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आएंगे डेट इज Q1, इधर से इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आएंगे डेट इज Q2, और यहाँ इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आएंगे डेट इज Q3 आपके पास। तो इन्फिनिटी से क्या लेके आ रहे हैं Q3। मैं ये डिस्टेंस पहले बता रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है मैं कंसिडर कर रहा हूँ R12, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, R23 देन R31, ठीक है। देखो तरीका मेथड वही जो अभी हमने 2 चार्जेस के लिए निकाला, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है फॉर 3 चार्जेस के लिए। तो पहले आप किसको इन्फिनिटी से किसको लेके आएंगे, Q1 चार्ज को। कहाँ लेके आना है, ए पॉइंट पे। जब आप इसको ए पॉइंट पे लेके आएंगे तो क्या आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं। मैंने पहले बताया कि वर्क डन तब कंसिडर होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो। तो क्या इस ए पॉइंट पे ऑलरेडी से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो Q1 चार्ज को ए पॉइंट पे स्टेबलाइज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 0। तो पहला वर्क डन तो आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे Q1 चार्ज आ गया, तो Q1 चार्ज की वजह से इस बी पॉइंट का एक पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा, के Q1 अपॉन में R12। और इस Q1 चार्ज की वजह से सी पॉइंट पे भी क्या होगा, पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल कितना होगा आपके पास, के Q1 अपॉन आपके पास ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, R31। अरे फॉर्मूला आपको पता है कि पॉइंट चार्ज Q R डिस्टेंस पे अगर पॉइंट P है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, KQ/R। उसी फॉर्मूले को तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब आपने क्या किया कि ए पे तो चार्ज कितना आ गया, Q1। अब आप फिर से कहाँ गए, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे चार्ज क्या था, Q2, और Q2 को इन्फिनिटी से कहाँ स्टेबलाइज करना है, बी पॉइंट के ऊपर, मतलब सेकंड चार्ज। तो सेकंड चार्ज को स्टेबलाइज करने में कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है ब्रिंग चार्ज। कितना चार्ज लेके आ रहे हो, Q2 मल्टीप्लाई पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो बी पॉइंट पे क्या वो पोटेंशियल है, यस है। और कौन से चार्जेस की वजह से, वो Q1 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है। और कितना है, के Q1/R12। तो मल्टीप्लाई कर दें के Q1/R12, ये वर्क डन हुआ, दैट इज सेकेंड। अब देखो बी पे भी चार्ज कितना हो गया, Q2। अगर बी पे चार्ज हो गया तो बी की वजह से आपके पास इस सी पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा, वो पोटेंशियल होगा के चार्ज है Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है ये R23। तो इसका मतलब ये है कि सी पे कुल कितने पोटेंशियल हो रहे हैं, 2 पोटेंशियल है। एक पोटेंशियल Q1 है, दूसरा पोटेंशियल कितना है, Q2 है। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसलिए मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, ऐड कर दो। तो ये टोटल पोटेंशियल है पॉइंट सी के ऊपर। अब आपको क्या करना है, फिर से इन्फिनिटी पे जाएंगे, चार्ज क्या रखेंगे, Q3, और चार्ज Q3 को इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना है, सी पॉइंट पे। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा इस बार, W3। मैंने बोला वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है ब्रिंग चार्ज। कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, Q3, और पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना है, के Q1/R31, के Q1/R31 प्लस दूसरा कितना है, के Q2/R23, के Q2/R23 आपके पास है। देन वर्क डन कितना हो जाएगा पास, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, के Q1 Q3 R31 प्लस के Q2 Q3 R23। क्लियर है तीसरी बात। नेक्स्ट हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन चाहिए। वे तीनों चार्ज अपने अपनी पोजीशन पे स्टेबलाइज हो गए, तो टोटल वर्क डन ही किसके बराबर होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के। हम बोलेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। U इक्वल टू कितना, W1 कितना गिवन है, 0 प्लस W2 कितना है, के Q1 Q2 अपॉन R12। W3 कितना है, के Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23।
U इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q3 अपॉन R31, K Q2 Q3 अपॉन R23, दैट इज आवर टोटल एनर्जी फॉर 3 चार्जेस। अब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी मतलब कि प्रोड्यूस कर सकते हो, बस आपको 2 चार्जेस के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर प्रूफ करने के लिए आए तो जैसे मैंने किया वैसे करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट यूज करने के लिए आए तब क्या करना है, ये 3 चार्जेस सिस्टम है, यहाँ चार्ज Q1, यहाँ चार्ज Q2, यहाँ चार्ज Q3, ये डिस्टेंस बोल दिया R12, ये डिस्टेंस बोल दिया R23, ये डिस्टेंस कितना बोल दिया R31। देखो 1 और 2 चार्ज के बीच का इसलिए R12 लिखा है मैंने, 2 और 3 चार्ज के बीच का डिस्टेंस है इसलिए R23 रखा है, और 1 और 3 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है इसलिए मैंने क्या लिखा है, R31। देखो 2 चार्जेस के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, चार्ज Q1 चार्ज Q2, डिस्टेंस कितना गिवन है R, तो इनके बीच का एनर्जी कितना होगा, K Q1 Q2 बाई R। तो हम इन दोनों के बीच की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ Q1 और Q2 के बीच का एनर्जी कितना होगा, K चार्ज Q1 Q2 R12, ये यहाँ का एनर्जी हुआ U1। इन दोनों चार्जेस के बीच की एनर्जी कितनी होगी, U2 लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, K Q2 Q3, डिस्टेंस कितनी है R23, और इनकी एनर्जी कितनी लिख लेते हैं, U3, कितना होगा, K Q1 Q3 अपॉन R31। टोटल एनर्जी चाहिए तो तीनों एनर्जी को सम कर दो, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R31। आपके पास देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है आपके पास, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको ड्राइव करने की। अब देखते हैं इस टॉपिक को नोट्स में किस तरह से लिखना है आपको 2 चार्जेस सिस्टम के लिए, सॉरी 3 चार्जेस के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस वही है, वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A इज 0 बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज। जब फर्स्ट चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से A पॉइंट पे लेके आएंगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, W1 0। सेकेंड है, वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B इज, B पॉइंट के ऊपर कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन होता है कि पहले B पे पोटेंशियल बताओ। तो अभी तक चार्ज कौन है, Q1, और Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 अपॉन R12। तो वर्क डन होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई ब्रिंग चार्ज, पोटेंशियल था K Q1 अपॉन R12, ब्रिंग चार्ज कितना है Q2। सिमिलरली वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C, इन्फिनिटी से Q3 चार्ज को C पॉइंट पे लाएंगे तो C पे अब कितने पोटेंशियल होंगे, एक पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज Q1 और सेकंड पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज Q2। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी स्केलर इसलिए मैथमेटिकली ऐड कर दिया, कितना हो गया K Q1 अपॉन R31, ये तो फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, और K Q2 अपॉन R23 ये सेकेंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। तो इस पॉइंट पे मुझे टोटल पोटेंशियल पता है, और चार्ज कितना लेके आ रहा हूँ मैं Q3, तो वर्क डन कितना होगा W3, और वर्क डन क्या होता है आपके पास, चार्ज ब्रिंग चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल, मल्टीप्लाई करके रखो तो ये इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तीनों वर्क डन का सम कर दो, पहला वर्क डन 0, सेकंड वर्क डन ये, और ये थर्ड वर्क डन, तीनों को ऐड किया तो तीनों की वजह से इतना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ऐसे ही मान लीजिए आपसे बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 4 चार्जेस सिस्टम, बड़ा इजी है। देखो वही, अब मैं एक एक एनर्जी नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बनाऊंगा, और वो फॉर्मूला बनाऊंगा जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी उससे। देखो 4 चार्जेस से मैंने क्या बना दिया, एक आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, एक आप स्क्वायर ले सकते हैं। तो मैंने एक स्क्वायर कंसिडर कर दिया, उसके पॉइंट है A B C and D। A पे चार्ज रखा Q1, B पे चार्ज Q2, C पे Q3 और यहाँ पे Q4। मैंने A और B का बीच का डिस्टेंस कितना बोल दिया R12, ये डिस्टेंस है R23, Q3 और Q4 के बीच डिस्टेंस कितना है R34, और Q1 और Q4 के बीच डिस्टेंस कितना है R14। सिमिलरली इनके डायगोनल के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा आपके पास, Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस R13, और Q2 और Q4 के बीच डिस्टेंस कितना है R24। तो ऐसा करेंगे कि 2 के कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, तो हम बोला कि Q1 और Q2 का एक पेयर बनेगा, तो इनके बीच का एनर्जी कितना होगा, एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, K फर्स्ट चार्ज Q1 सेकंड चार्ज Q2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस R12। फिर इनके बीच की एनर्जी कितनी होगी, K Q2 Q3 अपॉन R23, ये देखिए K Q2 Q3 अपॉन R23।
फिर Q3 और Q4 के बीच की एनर्जी बोल दीजिए, तो K Q3 Q4 R34, K Q3 Q4 R34। ऐसे ही आप लोग Q1 और Q4 के बीच की एनर्जी बोल दीजिए, तो K Q1 Q4 R14, K Q1 Q4 R14। अब दो डायगोनल है उनके बीच की एनर्जी भी बोलिए। तो पहले हम लोग एनर्जी बोल रहे हैं आपके पास Q2 और Q4, K Q2 Q4 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R24, K Q2 Q4 अपॉन R24। सिमिलरली आप Q1 और Q3 के बीच की एनर्जी बोल दीजिए, वो कितना होगा K Q1 Q3 अपॉन R13 आपके पास है। तो ये 4 चार्जेस सिस्टम के लिए किसका फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। सिमिलरली अगर आपके पास 4 के रेस्पेक्ट में हम लगा सकते हैं, 3 के रेस्पेक्ट में ड्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास n चार्जेस हैं, कितने चार्जेस हैं n के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है आपके पास, और वो फॉर्मूला कितना होता है देखो ड्राइव कर सकता हूँ मैं इसी को देखकर, ध्यान देना, फोकस करना। देखो k तो सब में क्या है कॉमन है, तो k तो हम बाहर निकाल देंगे, k बाहर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल चल रहे हैं, 1 2 2 3 3 4 1 4 2 4 1 3। कितने वेरिएबल चल रहे हैं, 2 वेरिएबल चल रहे हैं हमारे पास। तो और ये सारी क्वांटिटी आपस में क्या होना चाहती है, सम होने का काम मैथमेटिक्स में कौन करता है, समीशन। अब वेरिएबल 2 हैं इसलिए हमने लिमिट 2 रखनी, इसलिए मैं समीशन के सिंबल भी कितने कंसिडर कर रहा हूँ, 2। ये मैंने कंसिडर कर ली। पहला जो वेरिएबल चल रहा है उसको मैंने मान लिया i, जो स्टार्ट होगा 1 से और i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n तक। दूसरा वेरिएबल मैंने मान लिया j, जो स्टार्ट होगा 1 से और j भी कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा आपके पास। अब पहले को मैंने i माना है, दूसरे को मैंने j माना है, तो वेरिएबल की जगह वेरिएबल पुट कर दो। मतलब कि q यहाँ 1 था तो पहला वेरिएबल है, इसको i बना दिया, दूसरे वेरिएबल को मैंने j बना दिया अपॉन डिस्टेंस। देखो नीचे वेरिएबल चल रहे हैं, डेट इज r i j। क्या आपको कभी ऐसा पेयर मिला कि Q111 आया हो, Q22 आया हो, Q33 आया हो? देखो या तो 1 2 आया या 2 3 आया या 3 4 आया। इसका मतलब कि इस फॉर्मूले में एक कंडीशन होगी, और कंडीशन क्या होगी कि i और j वेरिएबल कभी एक दूसरे के क्या नहीं होंगे, इक्वल। मतलब जो वैल्यू i की आएगी रखोगे वो वैल्यू आप किसकी नहीं पुट कर सकते, j की। और साथ ही इस फॉर्मूले से अगर आप ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करोगे तो ये सारी क्वांटिटी डबल टाइम्स आएगी, 2 बार रिपीट होगी। इसलिए इसको सिंगल टाइम करने के लिए हम किससे डिवाइड कर देंगे, हाफ से। ये है n चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ रीजन भी दे रखा है, हाफ मल्टीप्लाई इन दिस टर्म बिकॉज ईच टर्म इज रिपीटेड ट्वाइसली, डबल टाइम रिपीट होती है। सो टू नेगलेक्ट दिस टर्म, इस ट्वाइसली टर्म को नेगलेक्ट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई हाफ इन दिस टर्म, इसलिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, हाफ से। थैंक यू।